दोस्तों, आज 1 मई है, मज़दूरों की एकता का दिवस, मई या मज़दूर दिवस। इसकी शुरुआत सोवियत संघ से मानी जाती है। आज से करीब 200 साल पहले पूरे विश्व में मज़दूरों का जो शोषण था वो चरम सीमा पर था। मशीनीकरण के आरंभ में आदमी को भी मशीन मान लिया गया था। कार्य दिवस का अर्थ था सूरज निकलने से लेकर सूरज ढलने तक काम करना। 15-15 घंटे, 18-18 घंटे काम लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे मजदूरों में असंतोष की चिंगारी फूटी और अमेरिका के शिकागो में इसके खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुए। शोषण के खिलाफ आवाज उठाए और ये मांग उठी कि जो काम करने के घंटे हैं वो अब 8 घंटे किए जाएं। लेकिन अमेरिकी सरकार ने इस आंदोलन को कुचल दिया और कहा यह भी जाता है कि पुलिस ने गोलियां चलाईं जिसमें बहुत सारे मजदूरों की डेथ हो गई। और इस घटना से मजदूर हितवादी लोगों को काफ़ी धक्का पहुंचा और इसी के परिणाम स्वरूप 1889 में पेरिस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन सभी कामगारों और श्रमिकों का अवकाश होगा। अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में शांति संधियों के परिणाम स्वरूप की गई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि श्रमिक वर्ग और श्रमिक वर्गों की आवास संबंधी अवस्थाओं में सुधार करना। इसके लिए 1969 में इस संगठन को विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो मजदूर आंदोलन का इतिहास है, इसके बारे में HD बुकानन कहते हैं कि भारत में वास्तविक अर्थ में औद्योगिक मजदूरों का जन्म 1850-55 के बीच हुआ, जब देश में पहली कपड़ा मिल, पहली रेल तथा खानों से काफ़ी मात्रा में कोयला निकाला गया। हालांकि उसके पहले 1835 में या 1835 तक चाय बागानों के मजदूरों का जन्म हो चुका था। इतिहास में मजदूर वर्ग के असंतोष का जो पहला प्रभावी संकेत है वो 1877 में देखने में आता है, जब मजदूरी के दर के प्रश्न को लेकर नागपुर की एम्प्रेस मिल के मजदूरों ने हड़ताल रखी थी। अब अगर हम देखें तो भारत में श्रमिक संघों का उदय कब और किन परिस्थितियों में एवं किन व्यक्तियों के माध्यम से हुआ, ये काफ़ी विवादास्पद है। हालांकि इतिहासकार अयोध्या सिंह के अनुसार सबसे पहले नाम आता है बंगाल के ब्रह्म समाजी नेता शशिपद बनर्जी का, जिन्होंने नवंबर 1886 में कलकत्ता के उत्तरी किनारे पर स्थित बरानगर के मजदूरों की एक सभा की थी तथा उनकी भलाई के लिए सूरापान निवारण समिति और आशा बैंक की स्थापना की थी। 1870 में मजदूरों को संगठित करने के लिए उन्होंने श्रमजीवी समिति की स्थापना की। इसी तरह 1872 में भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्र निकाला। लेकिन बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि उनका कार्य क्षेत्र मजदूरों की तकलीफें सुनना तथा मजदूरों और मालिकों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने तक ही सीमित था। अब साधारण परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि भारत में मजदूर आंदोलन का इतिहास 1884 ईस्वी में बंबई के मजदूरों की एक सभा से शुरू होता है, जिसे
NM लोखंडी नामक एक संपादक, जो स्थानीय संपादक था, ने ये सभा बुलाई थी। और इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में श्रमिक संघ का उदय एक गैर श्रमिक व्यक्ति के पहल पर हुआ। इसी तरह एक इतिहासकार हैं डॉक्टर R.K. दास, उनके अनुसार 1882 से 1890 के मध्य बंबई और मद्रास के विभिन्न कारखानों में कुल 25 महत्वपूर्ण हड़तालें देखी गईं। फिर भी वास्तविक यूनियनों का अभाव भारत में रहा ही, लेकिन समय बदला और 1905 के बाद स्थिति में परिवर्तन आया। परिवर्तन आने का प्रमुख कारण था राष्ट्रीय आंदोलन में अब जुझारूपन आ गया था और इसका प्रभाव मजदूरों पर भी पड़ा। और भारत की सबसे महत्वपूर्ण हड़ताल 22 जुलाई 1908 को तिलक को दिए गए 6 साल के कारावास के विरुद्ध मुंबई के मजदूरों ने की थी। 1920 के पहले की 6 महीने की अवधि में लगभग 200 हड़तालें हुईं, जिनमें 15 लाख से अधिक मजदूरों ने हिस्सा लिया। इन परिस्थितियों में ट्रेड यूनियन आंदोलन अब पैदा होने लगे। खास उद्योगों तथा केंद्रों के अधिकतर ट्रेड यूनियनें इसी काल में बनी। आमतौर पर यह भी माना जाता है कि नियमित सदस्यता और शुल्क के आधार पर ट्रेड संगठन का पहला जो प्रयास था वो श्रीमती एनी बेसेंट के सहयोगी वीपी वाडिया ने किया था। वीपी वाडिया ने 1918 में मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना की थी। ये मद्रास शहर की कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों के लिए खास तौर पर बनाई गई थी। इसके बाद 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई और इसका पहला जो अधिवेशन था 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक सबसे पुराने नेता M.N. जोशी के अनुसार भारत में जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना थी ये वॉशिंगटन के मजदूर आंदोलन के प्रभाव से हुई थी। अगले कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मजदूरों की भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर नियंत्रण बना रहा और लाला लाजपत राय, देशबंधु चित्तरंजन दास, वी गिरी जैसे कांग्रेसी नेता इसके अध्यक्ष पद पे चुने जाते रहे। लेकिन कांग्रेसी जो ये नेतृत्व था ये मजदूरों के असंतोष को दूर नहीं कर सका और ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो अब सफ़ेद झंडा था अब वो धीरे धीरे लाल होने लगा। मजदूरों में समाजवादी विचारधारा पनपने लगी और अब वे श्रमिक, मजदूर, क्रांति, चिंगारी जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगे। इसी बीच 1929 में सुधारवादियों यानी कि कांग्रेसियों ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नाम से अपना संगठन बना लिया। उसके बाद 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अस्तित्व में आई। अब कांग्रेस द्वारा अलग संगठन बना लेने के बाद कांग्रेस समाजवादियों ने भी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन को छोड़ दिया और दिसंबर 1948 में हिंदू मजदूर सभा नाम से अपनी एक स्वतंत्र यूनियन स्थापित कर ली। इससे आगे चलकर मजदूर वर्ग की एकता को जबरदस्त धक्का लगा और 1947 तक देश में 3 मजदूर संगठन अपने अपने ढंग से काम करने लग गए। अब अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय श्रमिक संगठन है। इसकी स्थापना दत्तोपंत ठेंगड़ी ने तिलक के जन्म दिवस के दिन यानी 23 जुलाई 1955 को भोपाल में की। यह देश का पहला मजदूर संगठन है जो किसी राजनैतिक दल की श्रमिक इकाई नहीं है, बल्कि मजदूरों के लिए मजदूरों द्वारा संचालित अपने में स्वतंत्र मजदूर संगठन है और आज ये देश में सर्वाधिक संख्या वाला भी मजदूर संगठन बन गया है।
जहां अन्य मजदूर संगठनों का नारा है दुनिया के मजदूरों एक हो, वहीं भारतीय मजदूर संघ का नारा है मजदूरों दुनिया को एक करो। इसी तरह अन्य मजदूर संगठनों का नारा है चाहे हो मजबूरी, मांग हमारी हो पूरी। लेकिन भारतीय मजदूर संघ का नारा है देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। और इस तरह ये आगे भी अपनी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहा है। अब हम बात करते हैं 1 मई को ही हमारे भारत के 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात अपने अपने स्थापना दिवस मना रहे हैं। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात की नामक 2 भाषाई आधार पर राज्य बने थे। अगर इसकी कहानी पे हम जाएं तो जब भारत का सम्राट चार्ल्स सेकेंड यहाँ आया था तो पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से उसकी शादी की थी और उस समय मुंबई को दहेज में दिया था। चार्ल्स सेकेंड जाते समय ईस्ट इंडिया कंपनी को 1/10 लगान पर इसको देकर चले गया था। बाद में जब जॉर्ज पंचम सम्राट बना और वो भारत आया 1911 में, वो जाते समय मुंबई भारतीयों को देकर चले गया और उसी पर आगे चलकर हम लोगों ने भाषा के आधार पर 2 राज्यों का निर्माण किया, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। थैंक यू।